बाबे सैयद ब्लॉक करा बंद कराया। उत्तर प्रदेश सरकार के कंबाइंड इनिशिएटिव नेत्रदान पखवाड़ा होता है। मैंने बोल दिया है घर पे, है ना, मम्मी से कि मैं मरूँ तो करवा देना। मैंने मम्मी को नहीं कह दिया, जब आपके घर में कोई भी जाएगा मेरा काम है सबके ऑर्गन डोनेट करना। अगर मेरे बच्चे की आंखों से किसी की जिंदगी की रोशनी लौट पाए तो इससे मेरा दुख भी कुछ कम होगा। जा सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी वर्ष का, किसी भी उम्र का, किसी भी। प्ले करेंगे हम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं स्ले हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से स्ले करो, ये स्ले है बलिदान की। लेट हो गए हैं हम, लेट हो गए हैं हम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वाले व्लॉग में आई विल शो यू कि एक रैली जो हुई थी हमारे JNMC, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ आवर कॉलेज JNMC, एंड ये जो सर हैं ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ JNMC AMU। तो ये पूरी रैली हुई थी हमारे JNMC से स्टार्ट हुई थी और हमें जाना था बाबे सैयद एज इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग इन अलीगढ़, जो हमारी AMU यूनिवर्सिटी है उसका मेन गेट है बाबे सैयद। तो हमें वहाँ तक मार्च करनी थी पूरी, और ये द मेन गोल फॉर दिस रैली एंड अवेयरनेस वॉक वाज टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग आई डोनेशन। जो भी मिथ्स हैं आई डोनेशन के रिगार्डिंग उन सबको मिटाना, यही इसका मेन गोल था। जब भी अगले उस पे नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान, नेत्रदान, नेत्रदान। आपकी आंखें किसी और की रोशनी, आपकी आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें, अंधकार, अंधकार, किसी और की आंखें, किसी और की आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें, अंधकार। लोल ये थोड़ा फ़नी हो गया था कि वो उल्टा बोल गई थी स्लोगन। बाय द वे फॉर इन्फॉर्मेशन, ये पीछे जो भी पोस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी आंखें वगैरह और ये फेस, ये सब मैंने बनाए थे, और उसका आप पिछले व्लॉग में देख सकते हो कि कितना टाइम लग गया था मुझे सब बनाने में। नेत्रदान महादान, आपकी आंखें, आपकी आंखें, आपकी आंखें, नेत्रदान महादान, नेत्रदान, नेत्रदान। हेलो, मैं डॉक्टर SP गौर, देहदान कर्तव्य संस्था का अध्यक्ष। आज का उद्देश्य यही है कि जहां जितने भी सब लोग मौजूद हैं वो आज यहीं पर अंधकार, अंधकार। आप अपने शरीर को केवल और जलाने या दफनाने ही तो जा रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा होगा? रंगीन दुनिया देखने को मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और इबादत या पूजा कोई और हो नहीं सकती। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप स्वयं और भी लोगों को प्रेरित करें। तो एज़ यू कैन सी कि हम कितना नारे वगैरह सब लगा रहे थे। अभी बात वाली क्लिप्स में आप देखोगे कि कैसे मैं सारा मिसकंसेप्शन क्लियर करूँगा कि ये नहीं होता, ये होता है, एक्चुअल प्रोसीजर ये होता है, बस एक छोटी सी मेम्ब्रेन हटाई जाती है। इस टाइप से चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी थी। और इसके बाद जो मेन था कि सर ने मुझसे कहा था ये सब करो, और साकिब सर के अंडर ही हम सब कर रहे थे। तो इसके बाद हमारे नुक्कड़ नाटक भी होना है, तो आप एंड में वो देख सकते हो। और बस ये है, मज़े काफ़ी आए थे, और मेन चीज़ था हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। मैंने पहली बार किसी ऐसे रैली में पार्टिसिपेट किया था, और पार्टिसिपेट किया, लीड भी किया था ऑलमोस्ट। का मौका देता है। बहुत लोग सोचते हैं एक इंसान से एक को ही आंखें जाती है, लेकिन नहीं, आपकी दोनों आंखों में कॉर्निया, याद रखिए, सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको दान किया जाता है।
एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको काट के मृत्यु के लगभग 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर वो निकाल ली जाती है। मात्र 15 मिनट से आधा घंटा लगता है उसको निकालने के पूरे समय जो लगता है करना चाहिए। लेकिन नेत्रदान की यही खासियत है कि ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं करनी पड़ती। अगर आप डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंशन है या फिर और भी कोई आंखों की आपको खुद समस्या है, फिर भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। एक इंसान को किया नेत्रदान 2 अंधों को दोबारा दुनिया देखने का मौका देता है। आज भारत में लगभग 11 से 12 लाख कॉर्नियल इन्फेक्शन वाले केसेस हैं। याद रखें 11 से 12 लाख कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के केसेस हैं जिनका कॉर्निया खराब है। 12 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है और उसको आसानी से उनको दोबारा दुनिया देखने का मौका मिल सकता है बस कॉर्नियल डोनेशन जिसको नेत्रदान कहा जाता है, जिसमें आपका ब्लड ग्रुप दोबारा दुनिया देखने का मौका देता है। एक इंसान 2 लोगों को, इसलिए कहते हैं नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान। वहाँ पे रैली में मेरे साथ सबूर और अभिनव भी चल रहे थे और पलक और खदीजा को हमने कह दिया था कि साथ साथ स्कूटी पे चलें सामान लाते हुए, ताकि कभी इमरजेंसी में सामान चाहिए हो तो वो मिल जाए। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के सारे पोस्टर्स ऐसे ऊपर, कॉज अदरवाइज़ थोड़ी सिंपल सी रह जाती रैली, बट ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं इनसे ध्यान जा रहा है कि हाँ कुछ तो आयरिस आई बॉल इससे रिलेट हो रहा है। और ये वाला जो पोस्टर है ये मैंने बनाया था पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में। यहाँ पे अमिताभ सर जो HOD हैं ऑफ द डिपार्टमेंट के, वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे ये करना है। तो उसके बाद सबूर बड़ा स्टाइल में चल रहा है। तो सारे प्रोफेसर्स, अमिताभ सर, साकिब सर, ये सब थे। और मेन चीज़ थी कि जो VC हैं वाइस चांसलर AMU की प्रोफेसर नईमा खातून मैम, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। और ये पहली बार था कि किसी ऐसे वॉक में, आई डोनेशन वॉक में VC ने ज्वाइन किया था। और नेत्रदान की इस मुहिम में आपकी सहभागिता, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेत्रदान की मुहिम निकल के कैंपस में आई है, यूनिवर्सिटी में आई है, और इज द फर्स्ट टाइम दैट एनी वाइस चांसलर इज जॉइनिंग दिस मूवमेंट। प्लीज वेलकम। और हमारे बीच प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहसिन साहब भी हैं और डॉक्टर साहब, उनकी सारी टीम का भी हम यहाँ बात करते हैं। हमने अपनी वॉक अपने कॉलेज से स्टार्ट की थी और पूरा AMU कवर करते हुए हम गए थे पहले डक पॉइंट से अब हमने टर्न लेके सीधा जा रहे थे सेंटिनरी गेट की तरफ। वहीं बीच में नाइमा मैम ने हमें ज्वाइन किया था और अब हमारा काम था सेंटिनरी गेट पे एक नुक्कड़ नाटक करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्रदान करें और आगे आए। नेत्रदान को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे मैं आप सबको बता दूं कि नेत्रदान मृत्यु के 6 घंटे बाद तक किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी वर्ष का, किसी भी उम्र का, किसी भी बीमारी का। कुछ उसमें 1-2 बीमारियां जो फैल सकती है, उसके अलावा सब लोग नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान में बहुत एक पतली सी झिल्ली होती है, आगे जिसे पुतली कहते हैं, तो वो निकाला जाता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन सीधे तौर पर नेत्रदान को मना नहीं करता है। कुछ भ्रांतियां अलग अलग रिलीजन में, लेकिन कहीं भी नेत्रदान पे कोई मना ही नहीं। तो हम सब आज इसलिए आए हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवमेंट को आगे भी बढ़ा दिया जाए मुहिम को, और क्योंकि ये आई बैंक। हम लोगों को डर लग रहा था कि बस नुक्कड़ नाटक स्टार्ट करना है, हमारी प्रिपरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा हुई नहीं थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी पूरी रैली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था, जो बोल नहीं सकते थे, वो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते थे, वो भी लोग थे डेफ एंड म्यूट। तो उनके साथ उनकी ट्रांसलेटर थी, तो हम जो भी बोल रहे थे वो उनको ट्रांसलेट कर रही थी फॉर देम साइन लैंग्वेज में, एंड इट वाज समथिंग वेरी इंस्पिरेशनल टू मी। और आज हमारे साथ आर्यन प्रताप सिंह, प्लीज। आर्यन प्रताप सिंह है, ये अंडर ग्रेजुएट से हैं और इनकी टीम ने एक स्किट प्रिपेयर किया है। तो 2 मिनट का एक स्किट होगा, यहाँ पे बहुत शॉर्ट स्किट है। हमने कई भारत से और विश्व से अंधता निवारण करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम में सभी की सहभागिता हो और इन सबका शरीक हुए, तो उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम सब करें, उसमें आज सेकेंड लास्ट डे है और इस वॉक में जो लोग, जो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो और हमारा क्रिंज सा नुक्कड़ नाटक स्टार्ट होने वाला है। बस ये खुशी है कि बाबे सैयद के सामने हो रहा है। ऑल द प्रिपरेशन स्टिल कुछ भी नहीं करी है और वहाँ पे भी ऑन स्पॉट डिस्कस कर रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। आपका ज़्यादा समय नहीं लेके हम बस थोड़ी देर का एक नुक्कड़ नाटक दिखाने जा रहे हैं। तो ये कहानी नज़र की, नज़रिए की, जीवन की, मौत के बाद भी कैसे जिंदा रह सकते हैं, उसी की ये छोटी सी कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आओ बच्चों नाटक देखें, अरे नुक्कड़ वाला नाटक देखें। तुम भी देखो, हम भी देखें, अरे नुक्कड़ वाला नाटक देखें। अरे आओ बच्चों नाटक देखें, नुक्कड़ वाला नाटक देखें। अरे आओ सुनाए एक कहानी, नहीं बात ये ज्यादा पुरानी, औथा बालों की जुबानी, नेत्रदान करने से देखो कैसे सुधरती है जिंदगानी। अब दूर देश के गांव में
दूर देश के गांव में जो आसपास ही बसता था, रहता था एक बड़ा चंचल बालक, सूरज हमारा बड़ा चंचल बालक, हर अंधे को देखकर हंसता था। उसी के पास में एक बड़ा होनहार बालक भी रहता था, दीपक। वो पढ़ाई में मगन, उसको अपनी किताबों से मतलब। दोनों में दोस्ती अच्छी थी। दीपक छोटा भाई था और बड़ा भाई मानता था सूरज खुद को। अब भाई दोनों के घर आस पड़ोस में है, तो दोनों की मम्मियों का डेली चाय पर चर्चा, मठरी पर मीटिंग, दूध पर डिस्कशन, टिप्पणी पर टिप्पणी, पकौड़ों पे पक, ये सब होना तो लाजमी था। अरे दीदी क्या बताऊं, ससुराल में जीना मुश्किल लगता है। ये ससुराल तो मुझे अब बिग बॉस लगता है। अरे हमारे घर भी हालत कुछ अलग कहाँ, नंद की शिकायतें, ससुर का गुस्सा यहाँ। पर सुनो बहन, अब राहत मिलने वाली है। दिल्ली जाने की तैयारी घर में चलने वाली है। हमारे इनको प्रमोशन देकर दिल्ली बुलाया है, वहाँ 2 BHK घर भी दिलवाया है। ऐसे ही बस समय का चक्र चलता रहा, घड़ी से वक्त निकलता रहा, यादों का दिया जलता रहा और सास का गुस्सा पिघलता रहा। दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। दीपक पढ़ाई के बोझ में पस्त, तो सूरज उड़ती बाइक पे मस्त। ऐसे ही करते देखिए, यही तो बात है समय की कि कैसे अलग हो जाता है। और इंसान का जीवन जो चटपटा जीवन है, इसमें वो बस आगे ही बढ़ना चाहता है, देखता रहता है उम्मीद के उस दीप को, सागर के उस सीप को, लहरों में दिखती द्वीप को और आईसीयू की बीप को। बस कहीं ना कहीं वो नजर ही उठा के चलता रहता है। लेकिन क्या हो अगर छिन जाए उससे उसकी यही नजर, तो छिन जाता है उसका जीने का नजरिया भी। और इसी तरह एक रात आई अति गहरी, कंगोर बादल ने ढकी धूप सुनहरी, माँ का आंचल दहक रहा था क्योंकि तड़प रही थी उसकी किलकारी। फोन की घंटी बजती है, दीपक के घर फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग। दीपक, हेलो माँ, हो सकता है मैं आखिरी बार तुम्हें कभी देख ना पाऊँ। मेरी दोनों आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। क्या? मेरी कॉर्निया बर्बाद होने की कगार पर है। नहीं। और इसी तरह काली घटाओं ने दीपक की जीवन की एकमात्र किरण पर भी सूर्य ग्रहण लगा दिया था। और इसी तरह एक नन्ही जान के लिए ही अंधकार बना पहचान। जिस चिराग की क्षमा बुझी हो, अब कैसे जिएगा उसका परवान। लेकिन समय की माया देखिए, हर कोई कुछ भी करे भाई, नजरिया बनाए रखता है, चाहे नजर भी चली जाए नजरिया बना रहेगा। दीपक जलता रहा उसी उम्मीद में कि किसी दिन उसकी आंखों से यह अंधकार का पर्दा भी हटेगा। अब ये बात सुन के सूरज की माँ को पता चलता है कि उसका बेटे का बचपन का मित्र अब उसकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। दौड़ी चली वो जाती है वो उस माँ के पास अपना दुख बांटने। और सुनिए क्या कहते हैं एक दूसरे से। अभी हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ की है ये रीत पुरानी, सूखी धरा पे मेघ बरसाए पानी। भरोसा रखो उस खुदा पे, उसने आगे की लिखी होगी कहानी। अरे क्या फायदा, क्या उम्मीद। अब कुछ बचा नहीं। डॉक्टरों ने हार मान ली, अब कोई रहा नहीं रही। इस कठिनाई में ना बस एक बात पता चली, दुनिया में आंखें बहुत हैं, पर देने वाला कोई नहीं। जैसा मैंने कहा, समय की माया है, समय सब भुला देता है, हर गम को मिटा देता है। जीने का हौसला भी पानी के उस चश्मे की तरह है जो जमीन के नीचे दब तो जाता है, लेकिन एक दिन फव्वारा बनके जरूर फूटता है। जीने का हौसला हमेशा रहता है और यही हौसला लेके दीपक चलता रहा इस उम्मीद में कि आंखों से एक दिन ये पर्दा भी हटेगा। जहां एक घर धीरे धीरे अपनी रोजमर्रा की पटरी पर वापस आ ही रहा था, वहीं आज घटनाक्रम के चक्रव्यूह ने एक दूसरी माँ की गोद को सूना करने का फैसला किया। ट्रिंग 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 ट्रिंग, कॉल आता है सूरज के घर पे। हेलो जी, मैं थाने से बोल रहा हूँ, आप सूरज की माँ हैं? बहुत अफसोस है हमें बताने में, लेकिन सूरज का बाइक एक्सीडेंट हुआ था। हम उसे वो तुरंत हॉस्पिटल लेके, लेकिन अफसोस हम उसे नहीं बचा पाए। क्या? नहीं, मेरा बच्चा। और एक पल में सब कुछ छीन लिया था उस फूल से उसका रंग, उस नदी से वो तरंग, उस झरने से उसका जल, उस वर्तमान से वो कल, उस बाप से वो कुल, उस चमन से वो बुलबुल, उस घड़ी से उसका पल, उस माँ से उसका आंचल, सब कुछ छीन गया था। दुख भरे शब्द लेके डॉक्टर कैसे भी करके हिम्मत करके बोलता है, वी आर रियली सॉरी फॉर योर लॉस। हमें बहुत दुख है,
हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, लेकिन हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं। मैं भीख मांगता हूँ कि आप अपने बच्चे की आंखें हमें दान करें ताकि उसके आंखों से 2 जीवन और देख सकें इस दुनिया को। अरे निर्दयी, तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाती है? मुझसे रोशनी की बात करता है। यहाँ मेरी गोद सूनी है, दिल टुकड़ों में बटा है। माँ का गुस्सा प्रलय बन के टूटा था, लेकिन डॉक्टर समझाता है कि नहीं, हम पूरी आंख नहीं निकालने वाले। एक छोटी सी झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली निकाली जाएगी जो चेहरे को कुछ खराब भी नहीं करने वाली, और 15 मिनट में हो जाएगा। हमारे पास 6 घंटे मौत के बाद ही निकालने का है। आप समझिए, ये नेत्रदान की जितनी भ्रांतियां हैं सब मिट गई है कि और किसी भी धर्म में इसका खुलेआम मनाया नहीं है। हम यही आपको कहना चाहते हैं कि आपके एक महान दान से 2 लोगों को जीने का मौका मिलेगा। अगर मेरे बच्चे की आंखों से किसी की जिंदगी की रोशनी लौट पाए तो इससे मेरा दुख भी कुछ कम होगा। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी याद जिएगी, किसी और की आंखों से अपनी दुनिया देखेगी। तकदीर के खंजर से घोंपा नियति का वो जख्म समय ने दोबारा भर दिया। कई साल बीतते हैं और सूरज की माँ एक दिन किसी जरूरी काम से दिल्ली जाती है तो वहाँ भीड़ भाड़ वाले जंगल में उसकी मुलाकात होती है एक जानी पहचानी अजनबी शक्ल से। वो देखती है, ये शक्ल दीपक तुम तो देख नहीं पाते थे दीपक, ये कैसे? और कहीं ना कहीं दीपक की उन्हीं आंखों में सूरज की माँ को दिखा वो जाना पहचाना चेहरा जो उसको उम्मीद थी कि शायद उसी का सूरज है। दीपक की आंखों में उसी का सूरज है। सूरज ने बुझ के भी आज दीपक को अमर किया। शुक्रिया आपका। और इस छोटी सी नुक्कड़ नाटक से हमारा यही बताने का मतलब था कि हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद किसी से उसकी आंखों का दान मांगना, खासकर परिजनों से, कितना एक ऐसा समय होता है जहाँ पे उनको इतनी सारी दुविधाएं चल रही होती हैं, बहुत जल्दी ही वो निर्णय लिया जाना होता है, लेकिन फिर भी कैसे एक महान दान किसी और का पूरा जीवन बदल सकता है। थैंक यू ऑल, थैंक यू आर्यन एंड टीम, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत आपने वक्त दिया, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आए यहाँ से। ठीक है, प्रोफेसर वसीम साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम ने बहुत मेहनत करी, सब लेके आए। ठीक है, सलमान साहब, शेम कॉमरेड साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर निशाद साहब, लाइब्रेरी। ठीक है, और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, शुक्रिया वेरी मच। ये नेत्रदान पखवाड़ा है जो हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक होता है। इसमें सरकार की कोशिश करती है कि लोगों को नेत्रदान के लिए लोग आगे आएँ, उसमें एक अवेयरनेस हो। उत्तर प्रदेश सरकार के कंबाइंड इनिशिएटिव नेत्रदान पखवाड़ा होता है, 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल होता है, जिससे हम नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि लगभग 11 लाख लोग प्रत्येक साल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से लगभग इतने ही लोग नहीं देख पा रहे हैं, और हमें जो कॉर्निया मिलती है पूरे देश से वो सिर्फ 25,000 मिलती है, जबकि रिक्वायरमेंट 1 लाख से ज़्यादा की है। इतने लोग ऐड होते जा रहे हैं। बट आज लोग इतना क्या कहते हैं, प्राउड मोमेंट। बाबे सैयद ब्लॉक, अरे रुको, बाबे सैयद ब्लॉक करा है, बंद कराया। गाइस कैसे फिर मिल गए? सॉरी, सबसे बात कर रहे थे। अरे थैंक यू सो मच। और पता है हमने कितनी बार प्रैक्टिस करी है? 0। कल लास्ट में वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, वॉइस कॉल पे, इसमें कुछ नहीं, बस स्क्रिप्ट आ गई थी लिखा के, और ये था कि कुछ भी कर देंगे, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। वही वो सब हमने सोचा कि सूरज बुझ भी गया, लेकिन दीपक जला के गया वो, तो ऐसी चीज़ें करके एंड अच्छा लगा। और बताओ क्या करा? बहुत अच्छा था। पहले इतनी बड़ी रैली हुई और पूरा लीड करा आर्यन भाई ने, और मैंने क्या भाई सब कुछ। हाँ, और बताओ पलक का भी बहुत अच्छा था। और वो वाले एक और भाई ने, 2 और भाई तो उन्होंने भी बहुत अच्छा करा, और आर्यन नहीं। दोबारा अपना नाम बता दो, भूल गए होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स। दानियाल, अक्सा, निशा, मुझे तीनों के याद है। चलो, ऑल गुड, एंजॉय करो। नेत्रदान, 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 महादान, नेत्रदान। करने वाला है, इसके बाद आई डोनेट करने का।
हालत आ रहा है कि जाना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगी। मैंने बोल दिया है घर पे, है ना मम्मी से कि मैं मरूँ तो करवा देना। मैंने मम्मी को भी कह दिया कि आपके घर में कोई भी जाएगा, मेरा काम है सबके ऑर्गन डोनेट करना। हाँ मॉम कह रही है अभी मत बताओ, अभी मत बताओ। और सोच रही हम आते निकाल लेंगे। भाई हमको भी पहले यही लगता था कि पूरी आँखें निकाले। हाँ अरे हमें खुद लगता था। हमें भी लगता था। ओके एवरीथिंग डन। थैंक्स। लोगों को दिखाओ यार। नहीं ये अक्सा, दानियाल, निशा और पलक। आर्यन ये मुझे तो जानते हैं नहीं। छी यू हटाओ यहाँ से। भाई आपकी हमारे जयपुर ब्लॉग का हमारा जयपुर बहुत अच्छा है। देखिए हवा महल देखिए कितना प्यारा है, हवा बहुत लगी है हवा में। अच्छा जयपुर नहीं है ये, सॉरी मैं भूल गया। वो पूछ रही है मुझे क्यों नहीं लेंगे। हो गया सब ऑल गुड, थक गए बट सही लगा। ऑल्दो हमारे हिसाब से कई चीज़ें बिगड़ी बट हो गया इन दी एंड, हो गया। बस ये है कि हाँ हो गया। लोगों को लगा कि हाँ कुछ अलग था थोड़ा ऐसे पोएटिक वे में। अब इनको छोड़ छाड़ के सामान ला के दोबारा जाएंगे और फिर घर सोया नहीं मैं पूरी रात में। आई एम हियर एट बाबे सैयद और मैं खरीदारी कर रहा हूँ। ये हम लोगों के प्रॉप्स हैं जो हमने यहाँ पे स्किट करी थे, जो हमने अभी यहाँ यूज़ करे थे। और वो स्किट थी अबाउट आई डोनेशन प्रोग्राम, कि आई डोनेशन आपको क्यों करना चाहिए, आई डोनेशन क्या होता है, और ये सब हमने चीज़ें बताई थी। आर्यन गया है अभी कॉलेज बाकी लोगों को ड्रॉप करने, फिर मुझे और ये सामान को उठाने आएगा, फिर हम जाएंगे कॉलेज। तेरे लगी आने मैं तुमको, लेकिन फिर भी आए तो आइए, आपका इंतजार था। अभिनव कुमार श्रमदान करते हुए। वाह ओए बेटा वो है इसमें। बाद में हमें बाबे सैयद के ऊपर लगाए सीसीटीवी कैमरा दिखा। हमें सोच रहा कि शिट यार इसमें हमारी सारी वीडियो बन गई होगी पागलपना करते हुए, बट कोई बात नहीं। तो आई होप आपको ठीक ठाक लगा है व्लॉग एंड सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। और मैं देखता हूँ कुछ एक्सपेरिमेंटल व्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, और नहीं तो वही नॉर्मल मेडिकल के ही डालता रहूँगा।